दुनिया की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। शास्त्र बड़े सरल है, बड़े सहज है, बड़े प्रेममयी है। वो आपका उद्धार चाहते हैं। वो कहते हैं दुनिया की फिक्र मत करो। मुझे कहीं भी नहीं दिखा दोस्तों सोशल वर्क के बारे में, मुझे शास्त्र में कहीं भी नहीं दिखा। अपने हिसाब से जैसे जमता है वैसा करो, ये सब बोला है, ऐसा मत। लेकिन अपना उद्धार करो, यही सबका इसका मतलब क्या होता? क्योंकि अपना उद्धार हुआ तो अपने आप आपके बगल वालों का किसी न किसी तरह से होने वाला है। इसलिए दुनिया की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। मुझे लोग पूछते रहते हैं सर अब क्या होगा? आई मीन द एजुकेशन फील्ड। इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस ऑडिबल? यस यस कुछ बीच में आवाज आई यस तो सर। बोलना चाहता है। तो परमात्मा हमसे अन्य नहीं है। अभी क्या होगा? आई मीन द एजुकेशन सिस्टम, पीपल हैव बीन रेगुलरली, अब क्या होगा, कैसे होगा, किससे? वी आर नॉट प्रेडिक्टर्स, वी डोंट नो, दैट्स इट। सिंपल आंसर देके, डोंट गिव रेफरेंसेस। आपको प्रश्न पूछा तो हम क्या करेंगे? आई थिंक somebody told me, we have read this, we have read that, then we'll enter into different kinds of, no, just relax। दुनिया की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। और आध्यात्मिक दृष्टि से और बड़े जिम्मेदारी से ये बोल रहे हैं। जिसको दुनिया की फिक्र करने का रोल दिया हुआ है, अंडरलाइन दिस, उसने जरूर करना चाहिए और वहां उसका परमात्मा देखना चाहिए। नहीं तो राजगद्दी पे बैठ के ये नहीं सोचना है यार फिक्र मत करो, देखा जाएगा। उल्टा होता है ना, बहुत लोग राजगद्दी पे बैठते हैं और वो गड़बड़ नहीं। परसों मैंने इसलिए भेजा, irrespective of party lines, friends, I never got such answers before. There were many who ruled this country, बट हमारे में वो ऊर्जा चाहिए, ऐसे ऊर्जा से भरे हुए उत्तर देने के लिए। और मैंने भगवत गीता पे, भगवत गीता ग्रुप पे हमारे सोच समझ के उसको भेजा है। क्यों? भगवा पहना है तो क्या गलत है? ऊर्जा का स्रोत है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग कम्युनल? नो वे। उगते सूरज का भगवा रंग है, ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसी ऊर्जा के स्रोत अच्छी नियत और अच्छे मन के साथ अपने अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो काम करेगा वही। लेकिन अगर वो हमें मौका नहीं दिया ईश्वर ने, और एक कंटेम्पलेशन का, उसको अच्छी तरह से निभाना है, मन को साक्षी बनने वाली बात करनी है ज्ञान योग से, वो होता है तो अछूत रह के सब में मिलके सब करना, अछूत रहना है दूसरा, या विचार आने दो। तीसरा जो हमारे लिए उपयुक्त था, जो आना है वो आने दो, लेकिन जो होना है वो मत होने दो। जहां तक हमारे पुरुषार्थ की बात है, आप ये मत बताओ सर वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, फिर तो भाई प्रणाम। जहां तक हम सोचते हैं कि हम लोग कुछ करते हैं कार्य कारण भाव में, कर्तृत्व भाव में, तब तक वो होने मत दो। अगर वो लगता है कि वो विचार खराब थे और वो ठीक है, बात क्लियर। दूसरा, अब हम अव्याव्रत भजनात्, बहुत सुंदर श्लोक, अव्याव्रत भजनात्। दूसरा एक तरीका बताया है, हमारे गुरुजी भी बोलते हैं, भगवान श्री सत्य साई बाबा, अखंड भजन। हमारे समिति में अखंड भजन की एक बहुत बड़ी बात है। अब उसमें क्या होता है, मुझे कुछ जिम्मेदारी दी थी और यहाँ वो महानुभाव उपस्थित है, वो भी उनमें सम्मिलित थे। वो जिम्मेदारी मुझे देने में 30 साल पहले, कॉल इट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर। तब हमने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, लेकिन वो अमल में नहीं लाई गई थी। वो बात ये थी कि ये लोग 7 से 8 बजे तक कोई नाम संकीर्तन लेगा, 8 से 9 बजे तक दूसरा, तो लोग क्या करते थे, उसी वक्त आते हैं फिर चले जाते। अखंड भजन में आप मत गाओ, वहां सब सोने की, सब
आपको 24 घंटे नाम संकीर्तन में रहना है। हाँ, जिसको शरीर की व्याधि है, आधी वादी जरा, वो ठीक है, लेकिन जिनसे बनता है वो भी। लेकिन ये अलॉटेड टाइम में फिर अलॉटेड होता है। कोई पूजा, कोई इबादत अलॉटेड टाइम में नहीं हो सकती। अखंड भजन का, अखंड नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन देखो नारद भक्ति सूत्र में कहा है अव्याव्रत भजनात, अखंड भजन करो। नाउ इट स्टॉप्स, यू नो, द मोमेंटम ऑफ थॉट्स। एक बार मैंने कहा था, विचार अपने आप में न बुरे हैं न अच्छे हैं। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो हम ज्यादा उदाहरण यहाँ नहीं दे सकते, कभी गपशप में देंगे। विचार अपने आप में न बुरा होता है न अच्छा, लेकिन विचारों की जो धारा है, द फ्लो ऑफ थॉट्स कैन बी detrimental or positive. And to arrest effectively and efficiently this flow of thought, पूछा है क्या अखंड तो? भजन। अच्छा, Any problem? नाही सर, ते हे झालं होतं, अनम्यूट झालं होतं. अखंड भजन, अखंड नाम संकीर्तन is the best way to arrest this flow of thought. और जहां फ्लो ऑफ थॉट बंद हो जाता है, आदमी मस्ती में रहना चालू करता है। अब हो गई सर, आपने बात इसके पहले बताई, वो क्लियर हो गई। थॉट्स आने दो, उसका फ्लो स्टॉप करो। चेक चिल्ली वाली बात वही, या कौन थी वो कहानी, बैठे बैठे और फिर लात मारी तो फूट गया। वही संसार बना रहे थे बैठे बैठे, ड्रीमिंग इन ड्रीम्स। वी हैव टू wake up from the waking stage instead of we are dreaming in dreams. मतलब एक ये एक्सट्रीम है और एक ये एक्सट्रीम है ना। तो इसलिए इच्छा पूर्ति वाली जो हमारी बात होती है, जहां भी हम जाते हैं, वहां अगर आपकी श्रद्धा में कहीं खोट आ रही है, कोई खोट ला रहा है जानबूझ के, उसको तो पता ही नहीं आपकी श्रद्धा क्या है, लेकिन उसके कहने से, उसके बोलने से, उसके आचार से, उसके आपका जो उससे संग हो रहा है, उसके कारण आपके श्रद्धा में कहीं खोट आएगी। तो इसलिए ऐसे संग से दूर रहना ही उचित है। See the logical thought flow in नारद भक्ति सूत्र। जैसे संग की बात की, मन की बात की, मन की बात की, उनको पता है नहीं होने वाला है, अरेस्ट द थॉट्स। अब अरेस्ट द थॉट्स, थॉट फ्लो रादर, उसके लिए उन्होंने बोला अव्यावर्त भजनात्। अब आगे देखो, लोकेपि भगवत गुण कीर्तनात्। वाह। एंड उसके बाद कह रहे मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपा। अब देखो, बहुत सूक्ष्म बात है यहाँ। भगवत कृपा एक ऐसी होती है जिसका वो कृपा क्या है वो हमें पता नहीं चलता, और इसलिए कृपा है कि नहीं है इसमें मन में शंका पैदा होती है। नो, ही इज ब्लेस्ड, आई एम नॉट सो ब्लेस्ड। सो मेनी, कभी कभी बर्थडे में किसी को विश करे स्टे ब्लेस्ड, तो उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। एंड स्टे ब्लेस्ड भी गलत है। वी आर, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड। बस ये थॉट से भर दो आप, कृपा होगी नहीं, कृपा होगी क्या नहीं, कृपा है। नारद भक्ति से कृपा है, दैट्स ऑल। सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। फिर सवाल ही नहीं है आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट गॉड, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग गॉड। दिस इज ए डिफेमिंग। ओशन कैनॉट थिंक आई ट्राई टू ब्रिंग लहरे इन मी। डोंट फॉरगेट our beautiful
keep that, and all of us, I'm very sure, उसके बाद तो सब dancing, it's all a dancing rhythm and orchestra in nature in our life. कृपा करो, दया करो, कृपा होगी क्या, कृपा होने जा रही है, दूर भागो। सर क्यों? हम उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। नहीं, मत जाओ, आपको जो कृपा का एहसास है वो भी चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। छोटी छोटी बातें जो आपको संग से, यही कुसंग है, और क्या कुसंग है? व्यक्ति सब अच्छे होते हैं, कोई गाली गलौज करे, कोई चोरी बटोरी करे तो वो कुसंग ऐसा नहीं है, ये कुसंग है हमारे लिए। कहीं तो भी श्रद्धा में खोट आने की संभावना है। गंमत होते ना अशी वाक्य ऐकल्यावर, काय मी तर देवाच्या कृपेची वाट बघतो, पहिलेच देवाचा अपमान झाला। हा, अधिकस्य अधिकम फलम असं म्हणू शकता, कृपा आहेच, थोडी विशेष कृपा झाली तर बरं होईल, बेटर। पण स्वतःला निगेटिव्ह पात्रात उपस्थित करून कुठून तरी काहीतरी शॉवर होईल, या समोरचा माणूस पण राहत होतो, अजिबात उत्साह राहायला पाहिजे। इसलिए ये भगवत कृपा है ही। विशेष कृपा उसको करनी है तो करने दो, ये बोल सकते हैं, और वो भी तेरी मर्जी है ना। तो इसलिए बहुत अव्यावृत भजनात, पहले देखा विषय त्यागात, संगात त्यागात, अव्यावृत भजनात, फिर लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात। अब ऐसे कहा जाता है कि डेविल यहां से काय सांगत होते, खरं सांगा मनापासून, आध्यात्मिक गोडी नसते ते आपल्याला कोण काय म्हणतं याच्यात इंटरेस्ट येतो की नाही, खूप सहज येतो। मी तो हो म्हणणार, निश्चित येतो। आय विल टेल यू अ स्टोरी टुडे, मी नाही सांगत आहे, ते सांगतात तसं। कॉल मी ॲट 8 o'clock, 4 ते, आता 4 वाजले असतील, 4 ते 8 आपल्याला सुचत नाही काही, घरच्यांनी आश्चर्य वाटतात बराबर स्वयंपाक कसा बनतोय, कारण 8 वाजता काहीतरी स्टोरी ऐकायला मिळणार आहे। अधिकस्य अधिकम फलम, आणि कानातून तो डेव्हिल शिरला की मग 11 वाजता तळमळ तळमळ तळमळ, करवटे बदल रहा हूं। आणि मग सकाळचा एक्सरसाइज सांगितलाय, चेहऱ्यात आरशात चेहरा पाहायचा आणि हसायचं। अहो कुठलं लक्षात राहतंय, रात्री सगळं एवढं सगळं गडबड, सकाळी कुठे आरशात पाहतो, आणि इतकी घालमेल चाललेली असते की तो आरसा सुद्धा तुटेल आपण पाहिला आरशात, त्यालाही म्हण नको बाबा, असं असं रूप नको, विश्वास ठेवा। ऐसे छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीज होती है, इथून शिरतो, इथून नाही शिरत, इथून शिरतो आणि इथून शिरतो, इथून जास्त शिरतो। श्रवण कीर्तनात मुख्यतस्तु भगवत महत् कृपैव भगवत कृपा लेशात, देखो लोके लोकेपि भगवत श्रवण कीर्तनात, म्हणून सारखं देवाचं फक्त ऐकायचं, श्रवण कीर्तन। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ते तर आहेच। श्रवण भक्ती म्हणजे नेमकं काय? असं म्हणतात स्वतःशी पण बोलू नये, दुसऱ्यांशी तर नाहीच बोलू, आणि आपण स्वतःशी बोलतो ते नाही बोलू, आणि बोलायचंच झालं तर फक्त काहीतरी ऐकलेलं जास्त किंवा वाचलेलं असतं ते ऐकायचं पुन्हा। अरे वा, वाचलेलं ऐकायचं, आपणच वाचलेलं असेल तर शांत ते ऐकायचं, आणि मग त्याचं फक्त it should precipitate. This is a coagulation process. ये श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति ये नहीं है कि 40 मिनट का कहीं से ये मुझे इतकं मन शांत होतं, फक्त त्याच्यावरच तरंगत राहत असते। काही नाही, तेच उदाहरण घे, मी अनेकदा हेच उदाहरण प्रयत्न करतो, लहर सागर। श्रवण कीर्तनात अभी नेक्स्ट देखो, बहुत सुंदर, इसमें ये हमारा अंतिम रहेगा, बहुत सुंदर है। तरंगायिता
अविमेय संघात समुद्रायंती वाह। एक काम क्रोध जो है ये पहले तरंग के रूप में आते हैं, आंधी नहीं आती इनकी। काम और क्रोध की कभी ही आंधी नहीं आती है, गलत है। ये तरंग के रूप में आते हैं नारद भक्ति सूत्र में, लेकिन बहुत जल्दी वो समुद्र का विस्तार लेते, सागर जैसे विशाल हो जाते। They proliferate, they breed at a faster rate to the extent that by the time you realize they sweep you out. We are all experienced. We have experienced. We are experiencing. And hence, the process of separating the experiencer from the experienced, that is separating your subject from the object. And when there is no subject-object relationship, there is no experience. कुठलाही अनुभव हा सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्टच्या संबंधांमुळे निर्माण. I am getting a clue now. म्हणून या सर्व द्वारांवर जो परमात्मा बसवलेला आहे, आपण घराच्या दरवाजावर वरती देवांना बसवतो आणि स्वतः पार्टीला निघून जातो. देव आपले रखवालदार आहेत, हो, रक्षण करणारे आहेत. रखवालदार आणि रक्षण करणाऱ्यात फरक है ना. बघा, नीट लक्षात घ्या. वी एम्प्लॉय गॉड, सो मेनी टाइम्स वी एम्प्लॉय गॉड. We should explore and unfold. That's it. We can never employ God. Because if we employ, we become employer. An employer is a superset. And finite cannot overpower infinite. And hence we can never, mathematically I have proved, we can never employ God. खत्म. अरे सर, इसका मतलब हम जो कामना पूर्ति के लिए ईश्वर के लिए जाते हैं तब हम एम्प्लॉय करते हैं ईश्वर को. यस, एंड वी रिमेन इन दैट सीड ऑफ दिस थिंग. ईश्वर को करना है तो वो करता है, लेकिन वो हम ये गलतफहमी में नहीं रहना, नहीं तो फिर हम एम्प्लॉयर हो जाएंगे. वी कैन नेवर एम्प्लॉय सुपरसेट बिकॉज वी आर सबसेट्स. लहर सागर को आच्छादित नहीं कर सकती. Now all issues are getting merged. I am clubbing it in 2-3 minutes. That is all for that. तो पहले बोले संग. अब वो सत्संगति हमें चुनना है. चुनना किस हिसाब पे, किस आधार पर करना है कि मेरे मन को या मेरी श्रद्धा को, श्रद्धा में की कोई खोट नहीं आनी चाहिए. ऐसी जो भी परिस्थिति निर्माण हो सकती है वहां से जल्दी और जोर से भागो दूर. समझ में आता है वो विवेक. अगर नहीं गए, हम जानबूझ के चाह रहे श्रद्धा का श्राद्ध होने के. दूसरा, अखंड नाम संकीर्तन. तीसरा, विचार आने दो, होने मत दो, कृति मत होने दो. 3, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, श्रवण से ज्यादा, श्रवण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा. और श्रवण भक्ति जो, सर वी वर ट्राइंग बट दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग सत्संग्स. एक बार कहीं तो सुना है कुछ, पढ़ा है कुछ, अपने खुद पढ़ा हुआ सुनो. एक बार कहीं से सुना है, वही बातें आपको भी समझ रहा है. हम 3, 4, 5 महीने से अपनी बातें चल रही है, बहुत सारी बातें रिपीट होती है, लेकिन इसमें आनंद है. अलग क्या हो सकता है, बता ना, अलग क्या हो सकता है, बस उसमें मजा है. रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, अलग अलग. तो इसलिए वो श्रवण अपने आप करना. मन से बात नहीं करना है, अपने से बात नहीं करना है, क्योंकि अपने से बात करने में वी आर अलाउिंग द मोमेंटम ऑफ थॉट्स. वी अलाउ फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ थॉट्स, और उसी को अरेस्ट करने के लिए चीज है. करेक्ट. इसलिए हमने देखा आज का विषय मुख्यत्वे करो हमारे मन को किस तरह से हम, और कंट्रोल नहीं करना है, ये नहीं करना है,
बस, ताकि जिस भक्ति की बात हो रही है, एक बार किसी ने पूछा, खत्म होता है, कि आप भगवान को क्या मांगोगे? 3 व्यक्ति थे। एक ने कहा वो मेरी सब सुनता है, सारी इच्छा पूर्ण करेगा, सुना। दूसरा कहता है भगवान के पास तुम सिर्फ भगवान को मांगेंगे, प्रणाम। तीसरा कहता है न मुझे कोई चीज चाहिए न भगवान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए सर। भगवान ने कहा है जहां भक्ति होती है वहां भक्त होता है, और जहां भक्त होता है वह भगवान होता है। एवरीबडी नोज। अब ये 3 में अंतर कैसा है देखो। पहला जो है वो पूर्ण कामना है, दूसरा जो है वो कामना विरहित होने की चेष्टा है, और तीसरा जो है वह कामना का जिक्र ही नहीं। क्या बात है, देखो आई रिपीट, जो देगा वो उसको सब देता है, वाह वाह। कामना दूसरा है, कामना विरहित, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। पर ये भी एक इच्छा है, दैट डिजायर डजंट बाइंड। यस, द डिजायर फॉर, देयर इज ओनली वन डिजायर, डिजायर टू हैव गॉड, दैट डजंट बाइंड यू। करेक्ट, वंडरफुल। बट तीसरी जो है वहां डिजायर ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। एक में इच्छा है, एक में इच्छा पूर्ति, इच्छा से निवृत्त होने की कामना है, और तीसरे में इच्छा ही नहीं है। दैट इज प्रिसाइजली लाइक लहर, सागर एंड पानी। पानी को क्या लहर और क्या सागर दोस्तों। इसलिए ये पूरे इसके आज का संक्षिप्त में ऐसा ही कहा जा सकता है कि न भगवान चाहिए न कोई चीज चाहिए, बस भक्ति दे, और वो भक्ति का एहसास भी मत दे, डूबे रहने दे, डूबे रहने दे। भक्त का निर्माण होगा, और भक्त के निर्माण के साथ भगवान का प्रकटीकरण होगा, वहां भगवान उपस्थित हो जाएंगे इन विचारों के साथ। और ऐसे ही हम बिल्कुल उत्साह रखते हुए हमारे साधना में जितने कुछ, जिसको जिसको अपने टेम्परामेंट के हिसाब से जो लेके जाना है ले जाते, कुछ नहीं लाना है वो भी खत्म, कोई बात। ऐसा है तो अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत अब हमने पकड़ लिया है। द मोमेंटम ऑफ नारद भक्ति सूत्र इज नाउ एट इट्स पीक। वी शैल सी इट्स फ्लो इन 2-3 subsequent Tuesdays, and we are already having abundant grace of his. Yes, हम भूखे हैं, और ऐसे हमें डुबा के रखे उसकी महत कृपा में। हनुमान जी, नारद जी और परमात्मा की अहेतु की कृपा में हम यही विराम लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरु ओम। हरि ओम।